Hey guys, welcome back to my YouTube channel Hospitality Bus and I hope you all must be doing really well. और अगेन मैं आज फिर तुम लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक लेके आया हूँ। हर कोई ये पूछता है, मतलब अगर मुझसे 10 बच्चे मिल रहे हैं ना, तो मुझसे कम से कम 2-3 बच्चे उसमें से ऐसे होते हैं जो जरूरी मेरे पास आके बोलते हैं कि सर मेरे को क्रूज शिप ज्वाइन करनी है, मेरे को क्रूज ज्वाइन करना है। मैंने सुना उसमें बहुत पैसे मिलते हैं। आखिर बात क्या है, मेरे को बता दो कैसे ज्वाइन करना है मेरे को क्रूज। मेरे को डिग्री करना पड़ेगा, डिप्लोमा करना पड़ेगा, होटल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्रूज का क्या सीन है, कितनी सैलरी मिलती है, कौन सी कंट्री बेस्ट है, क्या प्रोसीजर रहता है, कितने तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं, क्या है, मतलब मेरे को स्टोरी बताओ। मान के चलेंगे गवर्नमेंट कॉलेज से करा है, IHM से करा है, क्योंकि मेरा खुद का बैकग्राउंड NCHM सिटी का है। IHM से मैंने BSc प्लस MSc करी है, तो मैं भी मान के चलूंगा कि तुम लोग BSc वाले ग्रेजुएट हो और उसके बाद तुम्हें क्रूज शिप किस तरीके से मिलेगी जॉब अगर चाहिए तो। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं क्रूज होती क्या है, ठीक है। क्रूज शिप तो टाइटैनिक मूवी सबने देखी है, सबको पता है कि उसमें क्रूज शिप होती है। अब वो क्रूज शिप जो होती है ना, उसमें अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर हम लोग बात करें टाइप ऑफ वर्कर्स की, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये होटल जैसे नहीं होते, मैं आपको तो मैं एक्सप्लेन करके बता दूं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा होता है वैसे तो, लेकिन डैक का एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, एक सेक्शन होता है जहाँ पर ओवरऑल सेफ्टी से रिलेटेड वर्कर्स होते हैं। तो जो भी सेफ्टी होता है, सिक्योरिटी होता है, वो सब डैक के अंडर में आता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। एक डिपार्टमेंट होता है इंजन, ठीक है। अब ये इंजन ऐसा सेक्शन होता है जिसमें ऑपरेशन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, टेक्निकल से रिलेटेड जो भी सिस्टम हो गया, IT वगैरह हो गया, वो सब भी इसमें हमारा आएगा, ठीक है। उसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है मेडिकल वाला, जिसमें हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज होती है। किसी को बीमारी हो गई, कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो मेडिकल वाले लोग जो होते हैं, हेल्थ केयर वाले, वो अलग है। अगेन इससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसके अलावा इस वेलनेस वाले होते हैं, सैलून और मसाज सर्विस, ये हमारा थोड़ा रिलेटेबल है, लेकिन फिर भी मोटर मैनेजमेंट वाले सैलून और मसाज में नहीं जाते, हमारा अलग सेक्शन होता है। सबसे लास्ट इसमें जो 5वें नंबर का सेक्शन है वो है होटल का सेक्शन। तो ये अपने मतलब की बात है। अकोमोडेशन हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, रिक्रिएशन हो गया, F&B सर्विस हो गया, इसमें बार हो गए, लॉन्जेस हो गए, एंटरटेनमेंट का सारा हो गया, अकोमोडेशन का हो गया, हाउसकीपिंग, अकोमोडेशन, किचन, सब इसमें आएगा। ये अपने मतलब की बात है होटल, जिसका हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। इसके बाद गाइस तुम्हें एक चीज बता दूं, इससे पहले कि हम लोग आगे डिटेल से जाने, क्रूज शिप में ना सैलरी जो होती है, मुझसे सैलरी के बारे में लोग बहुत बात करते हैं कि क्रूज शिप में सैलरी क्या होती है। तो सैलरी ना बहुत चीजों पर डिपेंड करती है, यानी कि मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स बना रखे हैं। जैसे कि देखो, बेसिक सैलरी तो सबकी होती है, लेकिन उसके अलावा तुम्हारी टिप्स तुम्हें कितना मिल रहा है, क्योंकि बहुत अमीर लोग आते हैं, तो टिप्स हो गए, ग्रेटिट्यूड्स हो गए, उसके ऊपर तुम्हारी सैलरी डिपेंड करेगी। टाइप ऑफ पोजीशन पे, तो तुम्हारी डेजिग्नेशन क्या है, अगेन उस पर सैलरी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि तुम्हारी डेजिग्नेशन क्या होती है। एक्सपीरियंस तुम्हें कितना है, तुम्हारा एक्सपीरियंस के ऊपर सैलरी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अब तुम्हारी स्किल यानी कि तुम्हारा रोल, तो हो सकता है कि किचन की सैलरी तुम्हें अलग मिले F&B से, और उसकी हाउसकीपिंग से अलग मिले, और उसकी फ्रंट ऑफिस से अलग मिले, उसकी एंटरटेनमेंट से अलग मिले। जैसे मेडिकल वालों की नॉर्मली सैलरी ज्यादा होती है, तो ये सब तुम्हें थोड़ा देखने को मिलेगा। और शिप कौन सी है, कौन सी कंपनी की शिप है, क्रूज शिप है, वो पे भी डिपेंड करता है। तो जो भी तुम्हें मैं फिगर बताऊंगा, अगेन वो बहुत ज्यादा ऐसे फिक्स नहीं बताऊंगा, बिकॉज फ्लेक्सिबल है, चेंज हो सकती है जगह जगह, लेकिन नॉर्मली इतनी सैलरी होती है। उसके बाद गाइस बात करते हैं कि हु कैन ज्वाइन, ठीक है। अगर तुम्हें सबसे पहले मैं बताऊं, मैंने तुम्हें बेसिक अभी बता दिया क्रूज शिप क्या होती है। सैलरी के बारे में अगर तुम्हें बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली तुम मान के चलो, क्योंकि देखो हर किसी की सैलरी तो नहीं बता सकता, मैं तुम्हें होटल वाले पार्ट की सैलरी बता सकता हूं। तो अगर तुम लोग किचन में, F&B सर्विस, हाउसकीपिंग में ज्वाइन करते हो लेट से, ठीक है, तो तुम्हारी सैलरी का जो अप्रोक्सीमेटली होगी वो 60,000 से 80,000 के बीच में होगी स्टार्टिंग सैलरी। स्टार्टिंग सैलरी तुम्हारी अगर रुपीज में देखी जाए तो रुपीज में तुम्हारी 60 to 80,000 अप्रोक्सीमेटली सैलरी होगी, जो कि तुम मान के चलो। देखो ये अगेन डिपेंड करता है, डिस्क्लेमर है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिर भी रफली लिया जाए 2 साल के अंडर में, 1.5 साल 2 साल के अंडर में तुम्हारी सैलरी लैक्स में जाएगी, वो भी 1.5 लाख, 2 लाख, मे बी 3 लाख, ठीक है। उसके साथ ऊपर नीचे सैलरी हो सकती है, कहीं पर कम भी हो सकती है, कहीं पर ज्यादा हो सकती है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, अप्रेजर मिल रहा है, नहीं मिल रहा एक्सपीरियंस, लेकिन लैक में जाना इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। क्रूज में लैक में सैलरी इजिली चली जाती है। लेकिन एक चीज गाइस तो मैं बता दूं, क्रूज में हमारे शिफ्टर लंबे होते हैं, तो क्रूज में हमें तुम्हें अकोमोडेशन मिलेगी क्रूज में रहने के लिए, लेकिन वहां पर शिफ्टर होंगे लंबे से, मेरा मतलब है 12 घंटा तुम मान के चलो जो तुम्हें वहां पर ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो क्रूज शिप में ये चीज है तो तुम्हें मान के चलनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद है तो तुम्हारे लिए तो लाइक यू कैन इमेजिन कि किस तरीके की जॉब है और वहां पर कितना कुछ तुम्हें मिलेगा। उसके अलावा कैसे अगर हम लोग बात करें कि कौन लोग इसे ज्वाइन कर सकते हो, तो डेफिनेटली अगर हम लोग होटल वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पर जिन लोगों ने डिग्री या डिप्लोमा करा है, अब ये मैं तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितना मैंने लिंक्डइन यूज करा है, लिंक्डइन यूज करने के बाद इतना मुझे समझ में आ गया कि डिप्लोमा वाले भी क्रूज में जा सकते हैं। तो वो लोग क्लियरली मेंशन करते हैं कि अगर तुमने डिग्री या डिप्लोमा करा है विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस, तुम्हें 1-2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगेंगे क्रूज में। एज अ फ्रेशर ही तुम कॉलेज के बाद नहीं जा सकते। यस, एक चांस है तुम जा सकते हो अगर तुम्हारे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर के पर्सनल कनेक्शंस हैं। जैसे मैं तुम्हें बताऊं कितने लड़के होते हैं, उनके पर्सनल कनेक्शंस होते हैं, नेटवर्किंग होती है, जान पहचान है, वैसा कुछ है, वो करवा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वरना नॉर्मल केसेस में जो देखा जाता है 95% केसेस में
इट इज कि 1-2 साल का एक्सपीरियंस। अभी 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद क्या करें, क्रूज के लिए कहाँ इंटरव्यू देने जाए। तो लिंक्डइन पे तुम्हें क्या करना है, इनके सारे पेजेस को, जो भी क्रूज है, जैसे फॉर एग्जांपल डिज्नी क्रूज है, डिज्नी क्रूज की इतनी ज्यादा वैकेंसी निकलती है, तो मैं इन शॉर्ट सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि तुम्हें इनकी वेबसाइट से, जो इनका करियर वाला पेज है, अपडेटेड रहना है। और सबसे ज्यादा बेस्ट है गाइस, इनके लिंक्डइन पेजेस अपडेटेड रहो। दिल्ली और मुंबई में ना इतनी ज्यादा इनके वैकेंसी होती है और इनके रेगुलरली इंटरव्यूज चलते रहते हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, क्रूज इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इन्हें लोगों की जरूरत है। तो बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है, तुम्हें सिर्फ लिंक्डइन के पेजेस से अपडेटेड रहना है, वहां तुम्हें इनकी सारी वैकेंसीज की अपडेट मिल जाएगी। उसके अलावा तुम लोग हमारे HB वर्ल्ड के पेजेस से भी अपडेटेड रह सकते हो, जहाँ पर होटल की वैकेंसी आती है। कभी क्रूज की हुई तो डाल देंगे, वरना नॉर्मली हमारे इंस्टाग्राम पर पेज है HB वर्ल्ड के नाम से, हॉस्पिटैलिटी बस का हमारा खुद का अपना पेज है। बट इट्स नॉट कि कोई पेड सर्विस ऐसा कुछ है, हम लोग किसी HR से भी टच में नहीं है, हमें सिर्फ वैकेंसी मिलती है, जो वैकेंसी उसको हम लोग पोस्ट करते हैं। बट दैट इज एन अनदर थिंग। बट इन शॉर्ट में तो मैं इतना बता रहा हूँ गाइस कि डिप्लोमा वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिग्री वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस इसमें ये लोग मांगते हैं। सैलरी मैंने तुम्हें बता दिया। करियर की अगर बात करें तो लाख में सैलरी तुम्हारी इनिशियली एकदम से खींचेगी, बट ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारी सैलरी लेट से आज 2 लाख है तो तुम्हारी सैलरी 3 साल बाद 10 लाख रुपए हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो लाख में जाने के बाद वो थोड़ा टाइम लेता है, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक, बट एकदम से ग्रेजुअली बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है। डिपेंड करता है तो कब तुम लोग मैनेजर बनोगे, तो जब मैनेजर बनोगे, डायरेक्टर ऑफ F&B लेट से बनते हो, तो फिर तुम्हारी सैलरी बहुत ज्यादा हाई होती है। वैसे इस वीडियो को मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, मुझे बस क्रूज के बारे में तुम लोगों को ब्रीफ करना था और काफी छोटी इन्फॉर्मेशन देनी थी, कुछ बहुत डिटेल में नहीं बताना था। मैं एक बार ये देखना चाहता हूँ गाइस कि तुम्हारा कितना इंटरेस्ट है क्रूज को लेके। अगर तुम लोग अच्छे कैसे कमेंट करोगे, मुझे इस पर्टिकुलर वीडियो पे बहुत अच्छे व्यूज मिलेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे भी नहीं मतलब डिसेंट व्यूज भी मिलेंगे ना, तो मैं क्रूज के ऊपर पूरी सीरीज लेके आऊंगा। मेरे कनेक्शन है गाइस जो कि वर्ल्ड में लाइक डिफरेंट जगह जगह पे, अगर हम लोग बात करें अब्रॉड में, वो लोग एज ए मैनेजर वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, मैं उनको यहाँ पर वीडियो में लेके आऊंगा, उनके साथ कोलैबोरेशन करूंगा। बट अगेन ये सब डिपेंड करता है कि मुझे कितना रिस्पांस आता है। अगर मुझे तुम लोगों से रिस्पांस अच्छा आएगा तो मैं कोलैबोरेशन करके वीडियोस लेके आऊंगा, जेन्युइन वीडियोस लेके आऊंगा, तुम्हारे लिए डिसेंट वीडियो लेके आऊंगा और क्लियरली तुम्हें सारी चीजें और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर तुम्हें लगता है कि इसके ऊपर मुझे और आगे वीडियो बनानी चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे, बाय।